जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा वो होगा जो ब्रिक्स समिट कजान रशिया में चल रही है उसको लेके यूएसए क्यों चिढ़ा रहता है और यूएसए को इस जो समिट हो रही है इससे मिर्ची क्यों लग रही है। तो सबसे पहले ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। तो ब्रिक्स का जो फॉर्मेशन हुआ था 2006 में हुआ था। उस टाइम पे इसमें 4 मेंबर कंट्री थी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। और 2010 में इस ग्रुप में एक और मेंबर ऐड हो जाता है, वो है साउथ अफ्रीका। तो टोटल इसमें हो जाते हैं 5 मेंबर कंट्री। टोटल वर्ल्ड की जीडीपी में इस ग्रुप का कंट्रीब्यूशन 27% है। टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन में इस ग्रुप का कंट्रीब्यूशन 42% है। तो आप इमेजिन कर सकते हो वर्ल्ड की हाफ पॉपुलेशन जो है इस ग्रुप का पार्ट है, ब्रिक्स का। और इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। दूसरा, इसका एक बैंक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एनडीबी, नॉन डेवलपमेंट बैंक। काफ़ी कंट्रियों में इस ग्रुप के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, काफ़ी हेल्पफुल बैंक है। दूसरा जो है, यूएसए को जो चिढ़ होती है इस बैंक को, इस ग्रुप को लेके, वो है कि एक तो यूएसए इसको बोलता है नेटो, एशिया का नेटो। एशिया का नेटो क्यों बोलता है? यूएसए को लगता है ये ग्रुप का जो फॉर्मेशन किया गया वो यूएसए के अगेंस्ट में किया गया, जबकि इंडिया ने इस बात को बार बार डिनाई किया कि ये किसी के अगेंस्ट में हमने ग्रुप का फॉर्मेशन नहीं किया। रशिया के राष्ट्रपति ने भी अभी बोला कि ये ग्रुप में नॉन वेस्टर्न कंट्री नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वेस्टर्न कंट्री के अगेंस्ट में बनाया गया है। तो इस बात का खंडन इंडिया भी कर चुका है, रसिया भी कर चुका है, लेकिन यूएसए इसको बोलता रहता है एशिया का नाटो। यूएसए को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंडिया, चाइना और रसिया यूनाइट कैसे हो गए। एक प्रॉब्लम तो यूएसए को ये है। दूसरी प्रॉब्लम जो है कि यूएसए इसका पार्ट क्यों नहीं है, और यूएसए अगर इसका पार्ट नहीं है तो बिना यूएसए के कैसे कोई इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर सकती है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूएसए को ये है। तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूएसए को ये है कि यहाँ पे पुतिन ने एक करेंसी इंट्रोड्यूस करने का प्लान बनाया है जिसका नाम है ब्रिक्स करेंसी, जो कि प्लान है डॉलर को बाईपास करने का। क्योंकि आज की डेट में रसिया के ऊपर लगे हुए हैं बहुत खतरनाक सैंक्शन। मतलब रसिया जो है डॉलर का यूज़ ही नहीं कर सकता, और वर्ल्ड लेवल में जितना भी ट्रेड होता है उसका 90% टाइम पे डॉलर का यूज़ किया जाता है। मतलब बिना डॉलर के आप इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर ही नहीं सकते हो। इस लेवल की डॉलर की हेजेमनी आज के डेट में वर्ल्ड लेवल पे है। तो रसिया उसको तोड़ना चाहता है। तो रसिया ने बोला है कि हम एक नई करेंसी इंट्रोड्यूस करते हैं, अल्टरनेटिव, डॉलर का अल्टरनेटिव होगा जिसका नाम होगा ब्रिक्स करेंसी। इसी बात को लेके यूएसए चिढ़ा हुआ है। यूएसए को डर है कहीं सच में अगर इन्होंने ब्रिक्स करेंसी इंट्रोड्यूस कर दिया और उसको यूज़ ये करने लगे तो डॉलर जो है एक दिन के अंदर अंदर उसकी इंपॉर्टेंस, रेलिवेंस खत्म हो जाएगी। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया 50% वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो इस ग्रुप का पार्ट है। तो ये ग्रुप इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको लेके यूएसए चिंता रहती है यूएसए को इस ग्रुप को लेके। और एक और चिंता जो यूएसए को सताती है वो है इंडिया को लेके, कि इंडिया क्यों इन लोगों के साथ जो है ग्रुप में, इस ग्रुप का मेंबर है। क्योंकि एक तरफ इंडिया कहता है कि हम जो यूएस के अच्छे पार्टनर है, दूसरी तरफ जो है इंडिया जो है इस ग्रुप का पार्ट बना हुआ है। और यही रीज़न था कि यूएसए ने अभी जो कनाडा में जो इंडिया कनाडा का रिलेशन खराब हुई है, जो ट्रूडो निज्जर का मामला उठाया, वो मामला उठाने का रीज़न यही था कि इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके। लेकिन वो मामला उल्टा चला गया। दूसरा जो है, एक भी आपने देखा होगा ईस्टर्न लद्दाख में जो बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व हुआ इंडिया चाइना के बीच में, वो चाइना ने इसलिए उसमें मतलब चाइना ने उसको जानबूझ के सॉल्व करने की में इंडिया की मदद भी करी है कुछ, और रशिया ने भी उसमें कंट्रीब्यूट किया कि ताकि ये जो समिट है, ब्रिक्स समिट, ये सक्सेसफुली कंडक्ट हो सके। क्योंकि ये जो समिट है ये रसिया और चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक रीजन ये, इस एक डेवलपमेंट दूसरी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के साथ रिलेट होती है। तो ये सब एक दूसरी इस ऐसे ऐसे करके चल रही है। अब जब ये समिट कंप्लीट होगी तो उसके बाद दो तीन चीज़ें देखने लायक होगी कि इंडिया का स्टैंड क्या रहता है, इंडिया किन चीज़ों के ऊपर बात करता है, रसिया किन चीज़ों के ऊपर बात करता है, चाइना किन चीज़ों के ऊपर बात करता है, और उसके बाद किस कंक्लूजन पे ये ग्रुप के मेंबर पहुंचते हैं। क्योंकि एक चीज़ है, मीटिंग तो कर रहे हैं साथ में, लेकिन यहाँ पे हर किसी के इंटरेस्ट अलग अलग हैं। इंडिया ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जो यूएसए के अगेंस्ट में होगा। यूएसए जैसे ब्रिक्स करेंसी को इंट्रोड्यूस करेगा, क्या पता यूएस इंडिया उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब ये मीटिंग समिट कंक्लूड हो जाएगी उसके बाद बहुत सारी क्लैरिटी आने वाली है। तो हमें 2 दिन का वेट करना होगा। जय हिंद, जय भारत।